आप देख रहे हैं मुंबई अब तक, देश की आवाज। जय हिंद दर्शक, मुंबई अब तक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिवसेना एकनाथ गुट से संबंधित कुछ विषयों में। दर्शकों, पिछले कुछ ही महीने पहले शिवसेना के सर्वा माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब, जो कि महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री भी है और अर्बन डेवलपमेंट भी खाता उन्हीं के अंडर में आता है। तो दर्शकों, विधानसभा में कुछ महीने पहले श्री माननीय एकनाथ शिंदे जी जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था विधानसभा में कि मुंबई में, महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार का अवैध बांधकाम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो दर्शकों, पहला आप स्क्रीन पे माननीय श्री उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का वो स्टेटमेंट आप देखो। योग्य उत्तर दिलेलं आहे। अनधिकृत आणि अतिक्रमणाच्या बाबतीमध्ये तुम्ही सांगितलेलं आहे की बाबा कुठे कुठे अनधिकृत बांधकामं आहेत त्यांची यादी करूया। मी या ठिकाणी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांना निर्देश देतो की वेगवेगळ्या भागामध्ये जिथं जिथं अशा प्रकारची अनधिकृत बांधकामं आहेत आणि त्यांची एक यादी तयार करा। ती अनधिकृत बांधकामं ज्या प्रकारची आहेत त्याचं एक वर्गीकरण आपण करू आणि अनधिकृत बांधकामं जी आहेत ती आपण त्याची यादी करून त्याच्यावर नियमाप्रमाणे कार्यवाही करू। दर्शकों, आपने देखा माननीय श्री उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र और मुंबई में किसी भी प्रकार के अवैध बांधकाम पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, प्लिंथ तक कार्रवाई की जाएगी तुरंत, तथा एएमसी, एमसी या वार्ड ऑफिसर कोई भी अधिकारी को ये स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा है कि आपके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध बांधकाम होएगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। परंतु दर्शकों, अफसोस इस बात का है कि माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी की पार्टी के ही एमएलए, एमपी, नगर सेवकों के प्रभाग में, वार्ड में कई तरीके के अवैध बांधकाम चल रहे हैं। कई तरीके का बोलने का मकसद ये है कि ग्राउंड प्लस 1 के अवैध बांधकाम, ओपन में अवैध बांधकाम और ग्राउंड प्लस 3 के अवैध बांधकाम, इस तरीके के कई अवैध बांधकाम चालू है जो कि अंधेरी क्षेत्र में आते हैं। उत्तर पश्चिम जो संसदीय क्षेत्र है, जहाँ के एमपी भी माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी की पार्टी के पक्ष के है और यहाँ के एमएलए भी शिवसेना के पक्ष के है। परंतु ये जो एमएलए और एमपी है, अपनी ही पार्टी के जो अध्यक्ष है और जिन्होंने विधानसभा में ये आवाज उठाई, इन्होंने ये जो एमपी और एमएलए और नगर सेवक है, इन्हीं के बातों को अनदेखी करते हैं। ये लोग इन्हीं के बातों को नहीं मानते हैं और इनके द्वारा दिए गए आदेश, दिशा निर्देश को मतलब कि एकदम इग्नोर करते थे। जब इनके पार्टी के ही लोग, इनके एमएलए, एमपी और नगर सेवक इनकी बात नहीं मानेंगे तो जनता में क्या इसका संदेश जाएगा? ये मैं इस न्यूज के माध्यम से माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी से बताना चाहता हूँ कि माननीय श्री उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, आपके पार्टी के एमएलए, एमपी आपकी बातों को नहीं मानते हैं, आपके आदेशों को नहीं मानते हैं, तो जनता आप पे क्या भरोसा करेगी कि आप आपके पक्षों के कोई आपकी बात नहीं मना सकता तो जनता को क्या मनाएंगे? हमारा ये बोलने का ये हम आपको सबूत देना चाहते हैं कि वार्ड क्रमांक 79 में माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी जो उप मुख्यमंत्री है, इनकी पार्टी के शाखा है, जो शाखा का अवैध बांधकाम चालू है ग्राउंड प्लस 1 का, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं कि ये जब इनके खुद के शाखा अध्यक्ष, नगर सेवक, एमएलए, एमपी मिल करके अवैध बांधकाम कर रहे हैं तो ये अवैध बांधकाम पर कार्रवाई कैसा करेंगे? श्री एकनाथ शिंदे जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जनता को, या तो आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं विधानसभा में ऐसे सब भाषण दे करके, या तो फिर आपके पार्टी के एमएलए, एमपी, नगर सेवक आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपकी बात मानेंगे ऐसा बोल करके। तो मेरा इस न्यूज के माध्यम से जनता से और माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी से ये
आग्रह है और ये विनंती है कि पहला आप आपके पार्टी पे सारी चीजें लागू कराओ, उसके बाद जनता पे ये सब चीजें लागू कराओ। आपने जिस तरीके से नगर सेवकों को आप कंट्रोल में रख नहीं पा रहे हो, एमएलए आपके कंट्रोल में नहीं है, उनके क्षेत्र में अवैध बांधकाम हो रहे हैं, माननीय श्री सांसद जी आपके बातों को, आदेशों को नहीं मान रहे हैं, तो दूसरा कौन क्या आपके आदेशों को मानेगा। तो इस न्यूज के माध्यम से मैं ये जनता को बताना चाहता हूँ कि जनता जागो और जनता देखो कि एकनाथ शिंदे साहब जो 40 एमएलए लेकर के एक पार्टी बनाए हैं और आज वो सरकार में है, इन्हीं की बात इनके एमएलए एमपी नहीं मानते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जनता के लिए काम कर रहे हो, पहले अपनी पार्टी को आप समझाओ, पार्टी के वरिष्ठों को समझाओ, पार्टी के एमएलए एमपी और नगर सेवकों को दिशा निर्देशों को पालन करने का ज्ञान दीजिए और उन्हें सिखाइए। आज मुंबई अब तक में इतना ही। हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।